एक गांव में कज्जू और मीरा नाम की दो गरीब बहनें रहती थीं। उनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वह गरीबी में अपने दिन गुजार रही थीं। कज्जू बहुत ही काले रंग की थी, लेकिन उसे मेहंदी लगाने का बहुत शौक था और वह बहुत सुंदर मेहंदी लगाती थी। गौरी हमेशा अपनी बहन कज्जू को उसके काले रंग की वजह से बहुत बुरा भला कहती थी। तुम्हारे इस काले रंग की वजह से मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया है और तो कोई है नहीं मेरा इस दुनिया में। एक बहन दी है भगवान ने, वह भी काली कलूटी। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रही हो मुझसे। एक दिन उनके गांव में मिस ब्यूटीफुल नामक प्रतियोगिता का आयोजन होता है। उसमें उसकी बहन गौरी भी भाग लेती है। उस समारोह में शहर के बड़े बड़े घरों की लड़कियां भी आती हैं। अगर तुम मिस ब्यूटीफुल प्रतियोगिता में दिखाई दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहाँ अपना ये काला चेहरा उठाकर मत आना। तुम्हें देखकर वो मुझे भी उस प्रतियोगिता से बाहर निकाल देंगे। हे भगवान, तुमने मुझे इतना काला क्यों बनाया है कि मेरी बहन मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। अरे ये मेहंदी वाला कहाँ रह गया? अब हम कैसे तैयार होंगी? इसे भी ऐन वक्त पे गायब होना था। बहन, तुम बुरा ना मानो तो मुझे भी मेहंदी लगानी आती है। अगर तुम बोलोगी तो मैं तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी मेहंदी लगा दूंगी। क्या तुम एक काली कलूटी लड़की मेरे हाथों में मेहंदी लगाओगी? छी छी, चलो दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। अरे तुमने उसे क्यों डांट दिया? तुम्हें पता नहीं हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें इससे ही मेहंदी लगवानी पड़ेगी। सुनो बहन, मेरी सहेली की बात का बुरा मत मानो। आओ तुम हमें मेहंदी लगा दो। अरे नहीं नहीं बहन, मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। चलो मैं तुम्हें मेहंदी लगा देती हूँ। और कज्जू सारी सहेलियों को बहुत अच्छी मेहंदी लगा देती है। उधर एक बंदर पीछे से आकर एक लड़की का ब्लाउज खींच लेता है और वह पूरा पीछे से फट जाता है। अरे अरे, ये क्या हो गया? इस नटखट बंदर ने तो मेरी सारी ड्रेस खराब कर दी। अब मैं रैंप पे कैसे जाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुनो बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी ड्रेस ठीक कर देती हूँ। तुम आओ मेरे साथ। क्या तुम ये क्या कह रही हो? तुम कैसे ड्रेस ठीक कर सकती हो? तुम्हें तो सिर्फ मेहंदी लगाने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। बहन, मुझ पे विश्वास रखो, मैं तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल ठीक कर दूंगी। और फिर कज्जू उसकी पीछे की ड्रेस को काट देती है और उसकी जगह पर बहुत ही सुंदर मेहंदी का डिज़ाइन बनाती है। अरे वाह, ये तुमने कितना अच्छा डिज़ाइन बना दिया है। मैं तो बहुत ही सुंदर लग रही हूँ। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जब सुनीता रैंप पर जाती है तो उसकी ड्रेस को देखकर जजेस बहुत ही खुश हो जाते हैं और उसे मिस ब्यूटीफुल मेहंदी से सम्मानित किया जाता है और कज्जू को भी उसके सुंदर डिज़ाइन के लिए इनाम मिलता है। इसके बाद कज्जू के सुंदर मेहंदी डिज़ाइंस की मांग हर जगह बढ़ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा काम मिलने लगता है। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने हमेशा तुम्हारे काले रंग की बुराई की, लेकिन तुम्हारे अंदर की प्रतिभा को कभी देख नहीं पाई। मैं खुद पे बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे रो मत बहन, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। अब हम दोनों मिलकर रहेंगे। और वह धीरे धीरे बहुत अमीर हो जाती है और अपनी बहन के साथ एक बड़ा घर बना के खुशी खुशी रहने लगती है।